हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अमित जैन मैथ्स मास्टर जी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है मेंसुरेशन हमारा चल रहा है क्लास 9th का। तो आज हम थर्ड एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और थर्ड एक्सरसाइज में जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज कौन। एक्सरसाइज 13.3 और हमारे पास टॉपिक है कौन। तो कौन आपने कहाँ देखा है? जो मिट्टी का ढेर होता है वो कोनिकल शेप में होता है। जो आपके पास सॉफ्टी होती है दैट इज कोन, कोनिकल शेप में होती है। कहते भी हैं कि भैया जो है आइसक्रीम कोन में लगा दीजिए, आइसक्रीम कप में दे दीजिए स्कूप भर के, या वो स्कूप जो चम्मच होता है उसका उसको स्कूप बोलते हैं, या स्कूप इसके अंदर भर दीजिए कोन के अंदर। तो ये कोन शेप है। जोकर कैप देखी होगी आपने, जोकर कैप ये भी एक कोन का एग्जाम्पल होता है। क्लोन देखते हैं आप जोकर, ठीक है ना, ये इसकी कैप होती है। तो ये भी एक कोन का, तो मिट्टी का ढेर कोन हो गया, जोकर कैप कोन हो गई, और आइसक्रीम का भी कोन होता है। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर हमें पढ़ना है कर्व सरफेस एरिया। अब जो कोन होता है इसकी स्लैंट हाइट होती है, सिंपल हाइट होती है और रेडियस। इसकी 3 डायमेंशन बताई गई हैं। स्लैंट हाइट जो तिरछी वाली है ये, सिंपल हाइट और रेडियस। और हाइट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके अंदर आपने एक चीज और देखी होगी, नोटिस की होगी, पाइथागोरस लगती है। पाइथागोरस लगती है। पाइथागोरस कब लगाते हैं? जब आपको LHR में से कोई सी भी 2 वैल्यू देके थर्ड वैल्यू पूछे, मिसिंग वैल्यू LHR में से कोई सी भी 2 वैल्यू देके थर्ड वैल्यू पूछे, तो समझ जाइए कि आपको पाइथागोरस से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व मैंने बताया था कि जो चारों ओर घुमाते हैं, जैसे ये भी कौन है एक तरह का, ये कौन है, तो ये कर्व सरफेस एरिया ये वाला, ठीक हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और टोटल में क्या करेंगे? टोटल में इसका बेस भी ऐड कर देंगे, बेस भी ऐड कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर पाई आर कॉमन ले लेंगे आप। सो दिस इज योर फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। और कब कर्व सरफेस एरिया लगना है, कब टोटल सरफेस एरिया लगना है, ये आपका दिमाग बताएगा आपको कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर कमी सी लग रही है आपको, लीजिए, ये स्माइलिंग फेस के साथ आ गया है, ये लीजिए, और ये इसकी जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। डायमीटर of the base of the cone is 10.5 centimeter and slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area CSA। तो देखिए मैंने आपको बताया था क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। अगर आप फार्मूले लर्न करते हैं तो क्वेश्चन इजी होते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे CS से पूछा, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। और अगर फार्मूला आप बार बार पेज पर रख के देख रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिए इस बात को कि आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अभी आपको लगता है फार्मूला लर्न कर लूंगा लेकिन पूरा साल ऐसे ही बनवा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया इक्वल पाई आर एल। सो आर कितना होगा? डायमीटर का हाफ होता है। लीजिए ये आ गया आपके पास R, और मैं आपको बताऊं इसको 10.5 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, R को एज इट इज ही हम पुट करने वाले हैं। चलिए करते हैं पुट। रेडियस एज इट इज पुट करेंगे एंड स्लैंट हाइट इज 10। चलिए इन्हें कैंसिल करते हैं। लीजिए इतना सोल्व हो गया, 1.5 10 जा 15 और 15 11 जा 165। लीजिए देखिए 2 का यूज हो गया, यहां पर आप 2 डिवाइड करते, अननेसेसरली आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपके पास। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस पूछा है,
तो इसके अंदर कोई ऐसी बात आपके पास नहीं थी कि आपको सोचना पड़े, बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। लीजिए अब टीएस से आपसे पूछ रहा है इफ द स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 21 मीटर एंड डायमीटर इज 24 मीटर। ठीक हो गया, डायमीटर दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब टीएस से देखिए वही बात कि आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। फार्मूले लर्न है तो क्वेश्चन बहुत इजी पढ़ते हैं। टीएस से आपके पास आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस इज 12, स्लैंट हाइट इज 21, अगेन 12, 22 बाय 7 इंटू 12 इंटू 33। तो ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, इसके अंदर ये 11 है, 11 टू जा, मैं मल्टीप्लाई इजी वे में कर रहा हूं, समझिए। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कर रहा हूं, ये 11 टू जा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 11 3 जा, ठीक हो गया। ये 12 और इंटू 7 अपॉन 7। तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सर कैसे लिख रहे हैं, देखिए, लेकिन मुझे इससे कैलकुलेशन इजी पड़ रही है। 121, ये 3 टू जा 6 इंटू 12 प्लस 6 72, 72। देखिए 7 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, यहीं पर दिख रहा है कि कोई भी नंबर हमारे पास 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए करते हैं, 242 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 and 9 8, so here is 4 11 4 2 6 7 and this comes 8712। मल्टीप्लाई आ गई 8712 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। और आप चाहे तो इसे होल में भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं होल में तो होल में भी निकाल सकते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। 7 1 जा 7 बचता है 17, 7 2 जा 14 बचता है आपके पास 31, 7 4 जा 28 बचता है 32 और 7 4 जा 28 और बचता है 4। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 1244 होल 4/7। ये आपके पास आ गया। देखिए क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन यहाँ पे आगे थोड़ी सी आपके पास आई है। और 9th क्लास के बच्चे हैं तो आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि कैलकुलेशन टफ है। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब इस बार क्या कहता है कि सी एस से आपको दे रखा है, सी एस से आपको गिवन है। तो मैं मार्कर चेंज कर लूं, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है। नाउ सी कर्व सरफेस एरिया आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। और स्लैंट हाइट दे रखी है आपको एल, ये है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका रेडियस बताइए एंड टीएस से बताइए, इसका टीएस से बताइए और रेडियस दोनों बताने हैं। तो आइए सीएसए का फार्मूला करते हैं। आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो फार्मूला है वो लर्न होना चाहिए। तो सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, ठीक हो गया। तो सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू नहीं पता है और एल की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है कैलकुलेशन करके। बहुत ही देखिए इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट। तो ये 2 1 जा 2, 5 जा 10, 4 जा 22, 7 जा और आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। तो यूनिट लिखना मत भूलिए। अगर आप यूनिट गलत लिखते हैं तो भी आपके मार्क्स कटते हैं और यूनिट नहीं लिखते हैं तो भी आपके मार्क्स जाएंगे। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं सेकंड पोर्शन में क्या पूछ रहा था। 2 पार्ट थे क्वेश्चन के। रेडियस पूछ रहा था, मेरे पास आ गया, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया मेरे से पूछ रहा है। तो आइए टीएस से निकालते हैं। टीएस का फार्मूला, अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं
देखिए यही कमी है कि बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं, पीछे पेज पलटने लगते हैं। प्लीज ये मत किया कीजिए, लर्न कीजिए। चलिए अभी मैं लिख देता हूं आपके लिए पाई आर एल प्लस आर। पाई आर स्लैंट हाइट इज 14 प्लस आर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 21। सो ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया। चलिए देखते हैं 21 टू 22 44 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया आ गया। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। कहता है आ कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई। लीजिए एक कोनिकल टेंट है 10 मीटर हाई। आपको पता ही है टेंट ऐसी शेप में होते हैं। एंड रेडियस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट पूछ रहा है और कैनवास की कॉस्ट पूछ रहा है एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर। कैनवास की रेट पूछ रहा है आपसे और आपसे पूछ रहा है इसका लेंथ, स्लैंट हाइट कितनी होगी। और देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपसे जो है स्लैंट हाइट पूछ रहा है तो आपको फार्मूला बताया था पाइथागोरस का। आप बिना फिगर बनाए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 square is 100. This is 576. Total 676. And this is the square of 26. So you got L equal 26 मीटर। लीजिए स्लैंट हाइट आ गई। अब कहता है आपको टेंट बनाना है। तो मैं आपको बता दूं जब भी कैनवास कपड़े की बात होती है तो जो टेंट होता है तो वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। केवल ओनली कर्व सरफेस एरिया। तो इसका हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। So pi is 22/7, r is 24, l is 26। सारी वैल्यू पुट कर दी और देखिए इनमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करके ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम इनको। 22 into 24 into 26 is equals to 13728 divided by 7। ये इतने मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब आपसे कहता है कि इसकी कॉस्ट बताइए। तो कॉस्ट कहता है 70 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर मीन्स क्या हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर पर तो आता है 70 का और इतने मीटर स्क्वायर आएगा कितने का। तो हमने इसके लिए क्या लिखते हैं एट द रेट। ठीक है ना, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। So it is 13728 divided by 7 multiplied by 70 10 जा। So you get 137,280 rupees। तो आपके पास जो रुपीज में आंसर आया, यूनिट का ध्यान रखिए कभी आप जल्दीबाजी में मीटर स्क्वायर लिख दें। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इतने रुपीज आ गया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 4 is 5. What length of tarpaulin 3 मीटर वाइड। ठीक है, क्या कह रहा है, एक 3 मीटर वाइड टार्पोलिन है, तिरपाल जिसे बोलते हैं 3 मीटर वाइड। बाकी लेंथ पता नहीं है अभी कितनी है। ठीक है ना, तो इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है कितनी है। तो 3 मीटर वाइड एक टार्पोलिन है, मीन्स एक कपड़ा लेना है जो 3 मीटर वाइड है। जैसे आप साड़ी सोच सकते हैं कि साड़ी जो है चौड़ाई उसकी फिक्स होती है, विड्थ फिक्स होती है, लेकिन लेंथ कितनी भी लंबी हो सकती है। यही बात यहां पे कह रहा है। टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। एक कोनिकल टेंट बनाना है इससे जिसकी हाइट 8 मीटर है एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 मीटर। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कहता है आपको जितना भी कपड़ा लाना है उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन, और पूछ रहा है कि ये आपको टेंट बनाना है उसके लिए कितनी लंबी तिरपाल लानी है। दोबारा सुनिए, कहता है आपको एक टेंट बनाना है उसके लिए कितनी लेंथ तिरपाल की लाएंगे, कितना लंबा कपड़ा लाएंगे, जबकि उस कपड़े की विड्थ दे रखी है, लंबाई पूछ रहा है। लेकिन कह रहा है जितना भी आप लें उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जरूर लें। क्वेश्चन क्लियर है।
तो टेंट का कपड़ा मीन्स आपको पहले भी बताया था कर्व सरफेस एरिया। सो वी विल फाइंड हियर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर है। सो एल मिसिंग है तो एल फाइंड आउट करेंगे। इसको स्क्वायर हटा के हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख रहे हैं। स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। टेन सेंटीमीटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। तो पाई को आप पाई रहने दे, रेडियस 6 और स्लैंट हाइट 10, तो ये आपके पास आ गया 60 पाई। 60 पाई आपके पास इसकी लेंथ आ गई। और कर्व सरफेस एरिया, कपड़े का कर्व सरफेस एरिया जो आपको टारपलिन चाहिए थी उसका सरफेस एरिया आ गया 60 पाई और ये यूनिट है सेंटीमीटर। लेकिन जो आपके पास कपड़ा है वो ये है आपके पास। एक मिनट यूनिट चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी यूनिट में कंफ्यूजन है। ठीक है, यूनिट मीटर में ही चल रही है, ये भी मीटर में है। चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ टारपलिन। तिरपाल का एरिया जो ये लाए आप, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप देखिए, ये टेंट के लिए चाहिए, ये आप खरीद के लाएंगे। ये टेंट के लिए चाहिए, ये खरीद के लाएंगे, तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना आपको टेंट के लिए चाहिए बनाने के लिए आप उतना ही तो खरीदेंगे। एरिया ऑफ टारपलिन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को आप इक्वल रख देंगे। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता है, तो ऐसे में आप वीडियो को प्लीज रिपीट करें, रिवाइज करें, बार बार देखें, 2-3 बार देखें, तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। 20 पाई, नाउ वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 62.8 मीटर। 62.8 मीटर आपको ये कपड़ा चाहिएगा लेंथ में, लेकिन 20 सेंटीमीटर मार्जिन भी चाहिए। ये एक्स्ट्रा भी लाना है, तो एक्स्ट्रा हो गया आपके पास 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये लेंथ मीटर में आई थी, तो उसने कहा था कि 20 सेंटीमीटर और ज्यादा लेके आना, जितना भी आप लेके आ रहे हो, ठीक है ना। जैसे कहते हैं शर्ट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, पैंट के लिए इतना चाहिए, तो लेंथ कह रहा थोड़ी सी और ज्यादा लेके आनी है। तो लेंथ इक्वल 62.8 प्लस 0.2 63 मीटर। तो लीजिए, आपको देखना था कि आपने कपड़ा कितना खरीदा है, 63 मीटर। मैं आपको इस क्वेश्चन में दोबारा कुछ नहीं बता रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसे क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में समझने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको 3-4 बार आप रिवाइज करें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट एंड बेस of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of white washing the surface area. इसमें व्हाइट वॉशिंग करनी है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स अगर 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा 210 रुपए 210 आता है, तो इस पूरे टॉम को पेंट करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो आप देखें, टॉम होता है, टॉम कहाँ होता है आप समझे, टॉम ऐसे होता है और ऐसी बिल्डिंग होती है ये, ठीक है। तो ये टॉम का बेस नहीं होता, टॉम का यहाँ पे बेस होता है, ये सब खुला होता है, दिखता है आपको कि यहाँ से ऊपर तक बिल्कुल यहाँ तक आपको दिखता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो का सरफेस एरिया निकालेंगे, इसमें आपके पास स्लैंट हाइट है और ये है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो पाई इज 22/7। रेडियस, ये डायमीटर गिवन था आपके पास, सो रेडियस विल बी 7 मीटर। स्लैंट हाइट इज 25। डायरेक्ट था क्वेश्चन, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to 550, तो 550 मीटर स्क्वायर आपका ये टॉम का एरिया आ गया। अब इसको कहता है कि पेंट करना है, चलिए पेंट करते हैं इसके ऊपर। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग
मीटर स्क्वायर इज ₹210। देखिए क्या कह रहा है, 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा 210 रुपये है, 210। 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 210 अपॉन 100, और 550 का कितना होगा, 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, और 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है शायद, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब 21 की 1 सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर का हो गया ये, और 550 बिल्कुल सही। अब 550 की वजह से मल्टीप्लाई करेंगे, 555 जो 110, 110, और ये हो गया 115। तो ये इसका आपके पास कॉस्ट आ गई पेंटिंग की, जो आपने इसको टॉम को किया है। तो टॉम को पेंटिंग की जो आपकी आ गई कॉस्ट, वो आ गई 1155 रुपीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वही है जो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था। कहता है जोकर कैप है, लीजिए जोकर कैप है, और लीजिए जोकर भी आ गया। चलिए, लेकिन हमें इस जोकर से कोई लेना देना नहीं है। A joker cap is in the form of right circular cone of base radius 7, इसका रेडियस है 7 and height 24. Find the area of the sheet required, make 10 caps, such caps। इस तरह की 10 caps आपको बनानी है, तो कितनी शीट चाहिएगी, तो करते हैं। एक शीट के लिए कितना चाहिए, एक शीट के लिए चाहिए πRL। देखिए एक शीट के लिए जो आप सोच के देख सकते हैं, ये कैप πRL, लेकिन इसके लिए L चाहिएगा। अगेन L का फार्मूला लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन आई थी, ये सिंपल पाइथागोरस आपको आती है करनी। लीजिए 525 आ गई, तो CS से πRL, पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, यहां पे डायमीटर नहीं है, रेडियस ही है, और L। देखिए आपको लग सकता है कि थोड़ा सा स्पीड तेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देख सकते हैं, बाकी आप बार बार भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 25 टू 50, और ये 550। पहले क्वेश्चन में भी यही आया था 550, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आ गया। और कह रहा 10 कैप्स, सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप लीजिए, बहुत ही इजीली 10 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बहुत इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप फार्मूले लगाएं। चैनल को प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं अगर नहीं बताया है, और प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। Let's see this question. This question is saying कि एक बस स्टॉप पे बैरिकेड लगाए गए हैं। ये बैरिकेड देखोगे हमने रेड कलर के होते हैं, और आपने देखो जो स्टैंड मैन होते हैं, बाइक पे स्टैंड करते हैं, वो ऐसे ऐसे करके ले जाते हैं। तो ये बैरिकेड लगे हुए होते हैं, जहां कहीं गड्ढा हो वहां पे स्टॉप लगाना हो तो बैरिकेड से बाउंड्री कर देते हैं कि यहां पर आना मना है। तो कहता है इस तरह के 50 बैरिकेड बनाइए और उन पर पेंट करना है आपको, और पेंट का खर्चा ये है, और गिवन ये है, ये एक वैल्यू गिवन है, और कौन की हाइट और डायमीटर गिवन है। तो देखिए ये बैरिकेड होते हैं, ये भी होले होते हैं, जैसे खोखले होते हैं, बहुत ही कम वजन होता है इनमें क्योंकि ये खोखले होते हैं। तो इसका भी हम CS से ही फाइंड आउट करेंगे। चलिए CS से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे L चाहिएगा, L देने रखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में L से शुरुआत करेंगे। आप L फाइंड आउट करेंगे। हाइट इज 1 मीटर और रेडियस इज 0.4। देखिए सेंटीमीटर में है तो मीटर बनाएंगे आप 0.4, और ये डायमीटर है तो रेडियस निकालेंगे। इसका रेडियस होगा 0.2 मीटर, रेडियस विल बी 0.2 मीटर। तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे इसका 0.2। तो यहां से स्लैंट हाइट ये आ गया 1.04, 1.04 की वैल्यू 1.02। देखिए वैल्यूज जो दी होती हैं इनका बड़ा एडवांटेज होता है, देखोगे ना इनका बड़ा एडवांटेज होता है। तो हम बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या क्यों लिखा है, इनका यूज होता है बेटा।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन बैरिकेड इज पाई आर एल, तो पाई 22/7, रेडियस 0.2, और स्लांट हाइट इज 1.02। तो देखिए 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो इसे मुझे कैलकुलेट दे देता हूं। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। तो पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर 7 से डिविजिबल नहीं था कोई भी नंबर, तो जो गिवन है वो ही लिखना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन बैरिकेड, 1 मिनट कैलकुलेटर। So it will be 3.14 multiplied by 0.2 multiplied by 1.02 and it will become 0.64056। लेकिन हम डेसिमल के 2 डिजिट से लिखते हैं, लेकिन लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.64 से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह के कह रहा है 50 बैरिकेड लीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50। तो वीडियो कॉल आ गई थी, मैंने बाद में देखा कि वो वीडियो बनी नहीं, तो चलिए क्वेश्चन हो गया लेकिन वीडियो बनी नहीं। तो 1 बैरिकेड का एरिया इतना आ गया और 50 बैरिकेड का एरिया इंटू 50 आपने किया, ये आ गया। अब सो सिंपल 1 मीटर स्क्वायर का आपको कह रहा है कि पेंटिंग व्हाइट वॉशिंग का खर्चा ₹12 है, पेंटिंग का 1 मीटर स्क्वायर और इतने का कितना होगा। सिंपल मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक ही बिल्कुल वे पे है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दूसरे वे पे नहीं जा रहा है। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका सोल्यूशन आएगा, प्रैक्टिस से ही आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप बिना प्रैक्टिस के पेपर में जाते हैं सोच के क्वेश्चन इजी है, मुझे तो आते हैं, तो भैया गई भैंस पानी में कुछ नहीं होगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपका जो भी दिक्कत है कैसी भी, वो सब दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही।